जब भी कोई काम करने का सोचें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की तो ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनाइज़र महंगे महंगे बाज़ार से जो मिलते हैं, तो अगर यही ऑर्गेनाइज़र हम बेकार चीज़ों से घर में ही बना लें तो क्या ही बात है। तो आज हम थर्माकोल और घी के फालतू डिब्बों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो हुनरमंद बहनों के बहुत काम आएगा। वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे ये ब्लॉक मिला, लेकिन इसकी हालत कुछ इस तरह खस्ता हो चुकी थी कि जगह जगह से ये ब्लॉक टूट चुका था। लेकिन फिर भी मैं इसको इस्तेमाल में लाना चाहती थी, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र बताएं जो प्रोफेशनली तौर पे हमारे बड़े मसाइल को हल कर सके। तो एक इस ब्लॉक की जो लंबाई थी वह 24 इंचज़ थी। इसको मैंने हाफ़ किया तो 12 इंचज़ के करीब ये हाफ़ इसकी चौड़ाई हो गई। जब आप कोई भी शार्प नाइफ लेंगे तो ये ब्लॉक बड़ी आसानी से कट जाएगा, क्योंकि गर्म करने से जब हम ब्लॉक काटेंगे तो इसकी लेंथ मज़ीद गर्म होने से स्लिंग हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। इसलिए मैंने नाइफ़ ली है काफ़ी शार्प और उससे इसको कट कर दिया है। और इतनी सफाई से ये कट हो रहा था कि आप देखें बिल्कुल भी इसके दरमियान फ़र्क नहीं आया। और जो कटे हुए हिस्से थे उसको भी मैंने सीधा किया है, लेकिन पहले मैंने इन दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर देख लिया है कि इनमें कितना फ़ासला आ रहा है। तो अब जो सेंटर वाले टूटे वाले हिस्से थे इसको मैं बराबर कर लूँगी और साइड की वॉल को इस तरीके से काट लूँगी। जो मैंने एक वॉल थी वो मैंने कट कर ली है, और इसके अलावा जो एजिस इसके अप एंड डाउन थे उसको भी मैं काट कर बिल्कुल बराबर कर लूँगी। दूसरे ब्लॉक की भी मैं जो ज़्यादा टूटी हुई वॉल है उसको मैं काट लूँगी, और इस ब्लॉक की जो चौड़ाई है कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि अब इसे मिलाने पर जब हम इसकी शेप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक जुड़ा हुआ हमें ब्लॉक मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं सेंटर वाले ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, ये रुकावट पैदा कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको भी नाइफ़ की मदद से कट करके उतार दिया है, ताकि जो मेरा ब्लॉक है बिल्कुल अंदर से क्लियर हो जाए और इसके अंदर कोई रुकावट ना रहे। तो अब हमारा ब्लॉक तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार है। जो साइडों से इसकी वॉल बिल्कुल ही अनकवर थी, उसको मैंने कवर करने के लिए जो वॉल हमने उतारी थी वो दोबारा से मैंने इसका ऊपर पिने लगा कर इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। थर्माकोल या तो आप गम से चिपकाएंगे, लेकिन ये काफ़ी टाइम लेती है चिपकने में, लेकिन बेहतर यही है कि आप थर्माकोल को छोटी छोटी कॉमन पिन्स होती हैं उसकी मदद से अगर लगा लेंगे तो ये आसानी से लग भी जाएगी। एक ब्लॉक जो है वो चारों साइडों से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इनको मिलाते हुए कुछ इसकी शेप इस तरीके से आ चुकी है। घी के 2 फालतू डिब्बे मेरे पास पड़े हुए थे, आज मैं इन्हीं को इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आपको पता है ये कितने अच्छे होते हैं, मज़बूत होते हैं और बिल्कुल लेमिनेशन के साथ वाटरप्रूफ भी होते हैं। तो आज इन्हीं बॉक्स को हम इन्हीं थर्माकोल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी मज़बूती के लिए मैं इसके बॉक्स को इस तरीके से कटिंग करूँगी जिस तरह देख रहे हैं। एक बॉक्स को मैंने लंबाई के रुख में कट किया है और एक को चौड़ाई के रुख में इस तरह कट कर लिया है, क्योंकि एक मुझे हिस्सा थोड़ा चौड़ाई में चाहिए था और एक हिस्से को मुझे लंबाई में चाहिए था। तो इसलिए जो सबसे बड़ा चौड़ाई में हिस्सा था वो मैंने कट करके इसके जो अंदर वाली ये चीज़ को कार्डबोर्ड को अंदर ही फोल्ड करके इस तरीके से मैंने दोनों हिस्सों को आपस में अटैच करके रख दिया है, ताकि जो थर्माकोल जो मैंने पहले से ही नैरो टेप के साथ बाइंड की हुई थी, दोबारा से इसको नैरो टेप के साथ मैं बाइंड कर दूंगी, ताकि जो इसके कार्डबोर्ड के मैंने ब्लॉक लगाए हैं वो भी इसके साथ मज़बूती के साथ अटैच हो जाएं और मेरे बॉक्स में मज़ीद और भी मज़बूती आ जाए। नीचे से ब्लॉक का लेवल बराबर करने के लिए नैरो टेप लगा देंगे और इसके अलावा साइडों पर भी अच्छे तरीके से
बग़ैर कंजूसी के मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से टेप को रोल कर लूँगी क्योंकि इसी टेप ने ही इसकी मज़बूती में और भी इजाफ़ा करना है। तो अब मेरी जो नैरो टेप है वो लगती जा रही है और मैं इसको मज़बूती से खींच के लगा रही हूँ ताकि जो कार्डबोर्ड है वो मेरे अंदर वाले थर्माकोल की भी पकड़ कर ले और बाहर का कार्डबोर्ड भी मेरा सेफ़ हो जाए। इस तरीके से थर्माकोल के साथ ये जो नैरो टेप है बड़े अच्छे तरीके से अटैच हो गई है। जो कार्डबोर्ड मेरा खुला था वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लोज़ हो गए। ब्लॉक इसके साथ बिल्कुल पेस्ट हो चुका है। देखें बिल्कुल भी इसके दरमियान कोई फासला नहीं आ रहा। अब जो मैंने लंबाई के रुख में जो बॉक्स काटा था उसको मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख दिया है, लेकिन इसकी छोटे वाली जो वॉल्स थी अंदर वाली वो मैंने पहले ही कट कर दी थी। अब ये भी खुला है और इसके एजिस को मैंने बराबर कर लिया है और बराबर करने के बाद नैरो टेप को ही इसके एजिस से थोड़ा 1 इंच बढ़ाते हुए लगा दें और चारों कॉर्नर्स को सीज़र से इस तरीके से काटें कि नैरो टेप अंदर की तरफ जो है आपकी फ़िक्स हो जाए और तब आपके जो ब्लॉक हैं वो फिनिशिंग की शेप में आ जाएंगे। इस तरीके से जो ब्लॉक है मेरा एक अंदर वाला भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर इसको रख कर देखूँगी कि ये मेरा ब्लॉक इसके अंदर फ़िक्स हो चुका है। तो देखें ये ब्लॉक मेरा कितने अच्छे तरीके से फ़िक्स हो चुका है और साइड पे मुझे स्पेस भी चाहिए थी, दोनों साइडों पे मेरी स्पेस भी आ चुकी है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और अब हम कपड़ा लेंगे और कपड़े की मदद से इसको हम कवर करेंगे। मेरे पास एक पुराना कुर्ता पड़ा हुआ था वो मैंने लिया है और इसके बाद इसको ही इस तरीके से कट करूँगी कि मुझे मज़ीद और स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाली जो बॉडी है उसको मैंने कट कर दिया है और इसके ऊपर इस तरह कवर करके देख लिया है कि मुझे कितनी लंबाई इसकी चाहिए थी। अब नीचे वाले हिस्से को भी कवर करने के लिए जो बाजू वाला हिस्सा था उसको मैंने खोल लिया है और उसके बाद इसको एक ब्लॉक की सूरत में इस तरीके से कट कर लिया है। अब साइडों वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को मैं दोनों को स्टिच कर लूँगी और अब जो ऊपर वाली लिड है उसके लिए मैंने एक अलग से कार्डबोर्ड लिया है और डबल करने के बाद लिड को हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो चले आए मैं सिलाई मशीन की मदद से इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सिलाई करूँगी। तो नीचे वाला जो ब्लॉक है उसको साइडों के साथ इस तरह हम सिलाई कर लेंगे, उल्टे को उल्टे के साथ ही रखेंगे जबकि सीधे वाले हिस्से हमारे दोनों अंदर की तरफ होंगे। नीचे वाले स्क्वायर के हम सेंटर में कट लगाएंगे और साइड वाले जो सेंटर निकाल के उस पर भी कट लगा देंगे ये ताकि कट के साथ जब कट मिले तो हमारी जो है बिल्कुल कवर ये एक्यूरेट बने, इसमें फ़र्क ना आए। मैंने इसकी जो है एक बेल्ट भी बना ली है। इसके अंदर मैंने पेपर बुकरम रखी थी और उसके बाद इसको स्टिच कर लिया है। अब स्टिचिंग ये काफ़ी सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं थी। आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। अब कवर को जो है वो हमारा स्टिच हो चुका है और इसके ऊपर हम चढ़ा कर आपको दिखाते हैं कि ये कवर की शेप और इस ब्लॉक की शेप किस तरीके से आई है। मैंने ख़ुद इसकी फ़िटिंग इसलिए रखी थी क्योंकि कॉटन का कपड़ा फ़िटिंग में अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा और नफासत देता है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने बाहर की तरफ छोड़ा था वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा और अंदर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे कि इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं उन पे हम सुई धागे के साथ ही स्टिच लगा देंगे ताकि अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाए और उसके बाद ग्लू गन की मदद से कपड़े को बिल्कुल अंदर पेस्ट कर देंगे तो अंदर से भी बड़ा अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा। लिड जो है वो भी मैं सुई धागे के साथ ही इसके साथ अटैच कर दूंगी क्योंकि अब मैंने कपड़े को इसके ऊपर चढ़ा दिया था और सुई धागे की मदद से हम इसके ऊपर जो लिड है वो लगा देंगे तो बिल्कुल इसकी सिलाई महसूस भी नहीं होगी कि हमने सिलाई कहाँ लगाई है। लिड हमारी ऊपर अटैच हो रही है। तो अभी तक किसी बहन भाई ने जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको ये बॉक्स कैसा लग रहा है। तो इसका यूज़फुल इस्तेमाल तो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ जो कि आपके बड़े काम आने वाला है। आपके हज़ारों नहीं लाखों पैसे भी बचाएगा, आपके प्रोफेशनली लाइफ को बड़ा इजी बनाएगा। तो हमारा जो ये ब्लॉक है ये तैयार हो चुका है और लिड हमारी कितने अच्छे तरीके से लग चुकी है। मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने इसके ऊपर जो लेस है वो लगा दी है।
अब हम हॉट एंड कूल केस को खोलेंगे और साइडों पर इसके आइस बॉटल रख देंगे। इसमें 4 आइस बॉटल आ सकती हैं, क्योंकि एक मैंने रख दी है, दूसरी इस साइड पे रख लें और 2 दूसरी साइड पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें आपको दिखाने के लिए एक ही रखी है। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो घर में ही स्मार्ट बिज़नेस करती हैं और घर में स्वीट डिज़र्ट्स बनाकर कोशिश उनकी यही होती है कि उनके ये डिज़र्ट ठंडे रहें, तो उनके लिए ये मैंने हॉट एंड कूल जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसके अंदर अपने टिफ़िन लंच बॉक्सेस रख कर वो फूड डिलीवरी के तौर पर अपनी डिलीवरी दे सकती हैं। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा? इसके अलावा ये सर्दियों में भी बड़े काम आने वाला है। इसमें आप फूड स्टोर कर सकती हैं, तो खाना गरम गरम आप अपने कारोबार के लिए दूसरे घरों में पहुंचा सकती हैं और से बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा कमा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मेरा ये यूज़फुल हॉट एंड केस का आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा और ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने कारोबार में 4 चांद लगा देंगी और ऑनलाइन अर्निंग करेंगी और इसके अलावा बहुत से पैसे बचाएंगी और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगी। अल्लाह ताला आप तमाम का हामी नासिर और आपकी रोज़ी और रिज़्क में इजाफ़ा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।